जहांपना, आप एक महान राजा हैं। देश विदेश में हर कोई आपकी तारीफ करता है। शुक्रिया। आप अपनी सल्तनत का पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक को अपने परिवार की तरह मानते हैं। पर क्या मैं किसी को नजरअंदाज कर रहा हूँ या कोई पराया महसूस कर रहा है? जिस तरह से आप सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, क्या कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है? मेरे पूर्वज? मैं उनकी जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ? अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। वो तो खुदा को प्यारे हो गए। आप जरूर उनका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं। मैं अपने पूर्वजों का ध्यान रखता हूँ। हम उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करते हैं। हमने उनकी याद में शाही मकबरे बनाए हैं और उनकी याद में अक्सर इबादत होती है। गुस्ताखी माफ जहांपना, मेरा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। क्या आपने किसी को स्वर्ग भेजा आपके पूर्वजों की जरूरत का पता लगाने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कैसे स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है? जहांपना, मैंने एक सिद्ध योगी के बारे में सुना है जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकता है और वापस बुला सकता है। फजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। हम उन्हें बुलवाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तुम वजीर अब्दुल्ला से कहो कि कल वो दरबार में योगीराज को बुलाएं। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। आपने योगीराज को बुलाया है? क्या वो यहाँ दरबार में मौजूद हैं? जहांपना, योगीराज निरंजन बाबा दरबार के बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। बुलाइए उन्हें। योगीराज निरंजन बाबा हाजिर हो। अलख निरंजन। आपका स्वागत है योगीराज। हमने सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। अलख निरंजन, ईश्वर की लीला परंपार है। मैं तो एकमात्र भक्त हूँ। अगर कोई स्वर्ग जाकर वापस आना चाहे तो ये अवश्य संभव है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं अवश्य ऐसा कर सकता हूँ जहांपना, किंतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और जो आपके करीब हो। हुजूर आला, मेरे ख्याल से बीरबल को स्वर्ग भेजना चाहिए और कोई नहीं जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं। फिर वो आपके अजीज भी है। मुझे यकीन है कि वो आपका हुक्म मानेंगे और स्वर्ग के सुखों की परवाह ना करते हुए वापस भी आएंगे। बीरबल, क्या आप हमारे लिए ये यात्रा करेंगे? जरूर जहांपना, आपकी ओर से ये यात्रा करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। योगी जी, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? मैं वापस कब तक आ सकता हूँ और मैं जाऊंगा कैसे? मैं एक पवित्र अग्नि जलाऊंगा और जैसे ही आप उसमें प्रवेश करोगे, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग का रास्ता खोल दूंगा। अगर आप चाहो तो 2 महीने में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्वर्ग का आनंद छोड़कर वापस आते हैं। अलख निरंजन। ये विधि कहाँ होगी योगी जी? वैसे तो इस क्रिया को कहीं भी किया जा सकता है, पर हम इसे पवित्र नदी यमुना के तट पर संपन्न करेंगे। जहांपना, क्योंकि मैं काफी समय तक घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं आपसे 4-5 दिन की मोहलत चाहूंगा। जाने से पहले कुछ काम पूरे करने हैं। जरूर बीरबल। योगीराज जी, बीरबल 5 दिन के बाद इस यात्रा के लिए रवाना होंगे। कृपया तैयारियां शुरू करें। आदाब जहांपना। बम बोले, जय भोले बम बोले। अलख निरंजन। आइए। अलविदा जहांपना। अलविदा दोस्त, जल्दी लौटना। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा जहांपना। राजा बीरबल जिंदाबाद। राजा बीरबल जिंदाबाद। योगीराज जी, हमें आपकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि बीरबल पर कोई आंच नहीं आएगी? निश्चिंत रहे जहांपना, मैं आज तक अनेक लोगों को स्वर्ग भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हम माफी चाहते हैं। बम बोले। अलख निरंजन। अलख निरंजन।
बीरबल अब स्वर्ग की ओर निकल चुके हैं और 2 महीनों में वापस लौट आएंगे। यदि वो स्वर्ग के सुखों के मोहजाल में ना फंसे तो जरूर वापस लौटेंगे। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है ना जहांपना? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिया पूर्ण हो गई। अब हमें बीरबल की वापसी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया योगी महाराज। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। और इसीलिए जयपुर के किले को मजबूत बनाने की जरूरत है। जहांपना, माफ कीजिए मान सिंह जी, हमें अपने दोस्त बीरबल की बहुत याद आ रही है। करीब 2 महीने हो चुके हैं उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर गए हुए। योगीराज ने क्या कहा था? मेरे ख्याल से उन्होंने 2 महीने कहा था। जी हाँ जहांपना, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ज्यादातर लोग लौट के नहीं आते क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुख इतने भा जाते हैं। शायद बीरबल ने भी वहीं रहने की ठान ली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बीरबल पर पूरा भरोसा है, वो लौट कर आएंगे। आदाब जहांपना। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जहांपना, शुक्रिया। बताइए बताइए, हमें अपनी यात्रा के बारे में बताइए। और कैसा हाल है वहां पर? जहांपना, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। जितना सुना था स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं आपके पूर्वजों से मिला, सभी से। वे सब बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल योगी जी ने सच कहा था, स्वर्ग जाकर लौटना बहुत मुश्किल है। पर आपसे वादा किया था और मैं हाजिर हूँ। शाबाश, हम जानते थे कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं बीरबल। तो हमारे पूर्वज ठीक हैं, खुश हैं, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं। और आपने अपने बाल क्यों इतने बड़ा रखे हैं? जहांपना, उन्होंने मेरे जरिए आपके लिए दरख्वास्त भेजी है। स्वर्ग में नाई न होने के कारण मेरे बाल बढ़ गए। स्वर्ग में सबके बाल लंबे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हो सके तो आप अपना नाई वहां भेज दें। जरूर, इसी वक्त हमारे नाई को बुलाइए, योगी राज के साथ। अच्छा हुआ कि हमने योगी राज जी को हमारे साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वो भी यहीं पर हैं। आदाब योगी जी। योगी राज जी, यह अच्छा हुआ कि हमारे नाई ने सुझाया कि हम किसी को स्वर्ग भेजें। बीरबल ने अभी अभी हमें बताया है कि हमारे पूर्वजों को नाई की जरूरत है, इसीलिए उन्हें स्वर्ग भेजने की तैयारियां करें। कल सुबह ही यह काम हो जाना चाहिए। आप दोनों को हमारी ओर से इनाम मिलेगा। हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। जाफना, मुझे माफ करें, मैंने पाप किया है, मुझे माफ करें। ये योगी राज पाखंडी है और ये सब मैंने मंत्री अब्दुल्ला के कहने पर किया। वो बीरबल की शोहरत से जलता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर रहम करें। यदि मैं जलती हुई चिता पर बैठाया जाऊंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि बीरबल कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने दोस्त बीरबल के खिलाफ इस घिनौनी साजिश से। सिपाहियों, इस नाई और पाखंडी योगी को काल कोठरी में डाल दो। और वजीर अब्दुल्ला, मैं चाहूं तो तुम्हें इस जुर्म के लिए फांसी पर लटका सकता हूं, लेकिन तुमने हमारी इतने वर्षों तक सेवा की, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। सिपाहियों, इसे हमारी सरहद के बाहर छोड़ाओ। मेरे शातिर दोस्त, मुझे बताओ, जो हम सभी जानने के लिए बेचैन हैं, तुम्हें उस साजिश का पता कैसे चला और तुम जलती हुई आग से बचे कैसे? जहांपना, उस दिन जब योगीराज दरबार में पहली दफा आए थे और पवित्र अग्नि जलाकर मुझे स्वर्ग में भेजने की विधि बता रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी, जिनमें मैंने एक सुरंग खुदवाई जो कि उस जगह से शुरू होकर मेरे घर तक जाए। और उस दिन जब मैं चिता पर पहुंचा, मैं बिल्कुल वहां खड़ा था जहां से सुरंग का गुप्त दरवाजा था। और जैसे ही आग लगाई गई, मैंने खुफिया दरवाजा खोला, सुरंग में उतरा और सीधे अपने घर गया। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मैं चाहता था कि उनमें से कोई अपना जुर्म कबूल करे, और इनमें सबसे कमजोर मोहरा था नाई।
इसलिए स्वर्ग से वापस आने में 2 महीने और ये लंबे बाल। शाबाश बीरबल, शाबाश। कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। लाजवाब, बढ़िया, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। बीरबल जिंदाबाद, बीरबल जिंदाबाद। हम सचमुच खुशकिस्मत हैं जो इतने होशियार और बुद्धिमान लोग हमारे दरबार में हैं। दरअसल हम सिर्फ होशियार और अक्लमंद लोगों से मिलकर ऊब गए हैं। हमें लगता है कि अब हमें कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए। एक बादशाह की हैसियत से हमारे आसपास सिर्फ होशियार और समझदार लोग ही होते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफों से मिलना भी काफी दिलचस्प साबित होगा। बीरबल, हमने आपको जो भी चुनौतियां दी हैं, आपने हमेशा उसे कामयाबी से सुलझाया है। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। क्या आपकी यही इच्छा है जहां? हाँ, हम यही चाहते हैं। कितना दिलचस्प होगा अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागलों से मिलना। आपके पास 1 महीने का वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे इतने वक्त की जरूरत होगी जहां। बहुत खूब, तो आप उन्हें जल्द ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी करें। बीरबल, हम उनसे मिलने को बेताब हैं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। इन पागलों को कहां ढूंढूं? सुनना जरा। जी क्या बात है? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको जानूं। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जी मैं रामू हूं और मैं एक धोबी हूं। मैं अपने गधे के लिए कुछ चारा लेकर लौट रहा हूं। तो तुम ये बोझ अपने सिर पर क्यों लादे हो बजाय गधे पर रखने के? जी मैंने सोचा कि इतने लंबे सफर से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोझ अपने सिर पर रख लिया। ओह, मुझे मेरा पहला पागल मिल गया। जी हाँ, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे इस महान काम के लिए तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। इनाम? वाह 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 वाह, क्या बात है। चलिए जल्दी चलिए। खबरदार, मैं कहता हूँ मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं। अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना। क्या गलत बात हुई? तुझे इससे क्या मिलेगा? अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा शेर तेरे गाय को खाए। तेरे शेर अरे के धमकी हाथ तो मेरी पैर बात तोड़ सुन। दूंगा। रुको, ये लड़ाई अभी बंद करो। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और बात क्या है? हुजूर, मैं हरी हूँ और ये गंगू है। ये मेरा दोस्त है। हम दोनों लकड़हारे हैं। तो समस्या क्या है? तुम क्यों लड़ रहे हो? हुजूर, ये मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है। शेर? गाय? हाँ हाँ, मैं अपने शेर को कहूंगा कि तुम्हारे गाय को खा जाए। जरा रुको, शेर कहाँ है और तुम्हारी गाय किधर है?
जैसे ही भगवान हमें वरदान देंगे मैं उनसे गाय मांगूंगा और ये कह रहा है कि ये शेर मांगेगा और मैं अपना शेर इसकी गाय पर छोड़ दूंगा। देखा देखा आपने, इसकी ये मजाल, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मुझे शहंशाह के लिए 2 पागल और मिल गए। लड़ाई बंद करो। मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान पर इतना विश्वास करने के लिए। ओह, इनाम? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं कहता हूं मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ दूंगा मैं। अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना। क्या गलत बात हुई? तुझे से घर पर ही रहना। आज तो देर हो गई है, हम शहंशाह से कल मिलेंगे। मैं अभी थोड़ी सैर करके आता हूं। चलो, मुझे 3 पागल तो मिल गए। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? ओह, क्या करोगे? मेरी अंगूठी खो गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मैं जरूर मदद करूंगा। तुमने उसे कहां गिराया था? मैंने उसे वहां उस पेड़ के नीचे गिराया था, पर वहां बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं उसे यहां ढूंढ रहा हूं। क्या पागल है? तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं यूसुफ हूं। ये नाम वाम छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम में दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कल शहंशाह से मिलवाऊंगा। सच? क्या मुझे शहंशाह दूसरी अंगूठी देंगे? हाँ हाँ, फिक्र न करो और इस अंगूठी को भूल जाओ। मैं शहंशाह से कहूंगा कि तुम्हें इनाम में अंगूठी चाहिए। अब मेरे साथ चलो। बीरबल, तो क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला? जी हां जहांपना। क्या तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगी? क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं? नहीं जहांपना, मेरी खुशकिस्मती से मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए। बताओ हमें, वे कौन हैं? और तुम ये क्यों समझते हो कि वो ही सबसे बड़े पागल हैं? जहांपना, पहला पागल रामू है। और मैं उन्हें यहां अपने साथ लाया हूं जहांपना। बहुत दिलचस्प है, पर ये तो सिर्फ 4 ही पागल हैं। बाकी 2 कहां हैं? क्या तुम्हें वे अभी तक नहीं मिले? जहांपना, मैं 2 इनसे भी बड़े पागलों को जानता हूं। ओह, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वे कहां हैं? जहांपना, इन सबसे बड़ा पागल हूं मैं। तुम? ये तुम क्या कह रहे हो? जी हां जहांपना, मैं इन सबसे बड़ा पागल हूं, क्योंकि मैं ही पागलों को ढूंढने का पागलपन करने चला था। हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का नाम पूछते हुए डर लग रहा है बीरबल, पर फिर भी तुम बता सकते हो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आप, क्योंकि आपको ही पागलों से मिलने की चाह थी। बीरबल, बीरबल, हमने ये पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। अल्लाह का रहम है जो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत बेटा नसीब हुआ। शहंशाह अकबर अक्सर अपनी रियासत के हालात जानने और लोगों की परेशानियों को समझने के लिए भेष बदल कर घूमा करते थे और अक्सर
बीरबल भी उनके साथ जाया करते थे। एक दिन, आपका स्वागत है, तशरीफ रखिए। आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप यहाँ के निवासी तो नहीं दिखाई देते। तुमने सच कहा, हम यहाँ बहुत दूर से ये शहर देखने आए हैं। हमने तुम्हारे शहंशाह की भी काफी तारीफें सुनी हैं। क्या वो अच्छे बादशाह हैं? तुम उनके राज्य में खुश हो? ओ, शहंशाह सचमुच महान है। वो सभी का पूरा ख्याल रखते हैं। उनकी नीतियां आवाम की भलाई के लिए हैं और हम उनके राज्य में पूरी तरह महफूज हैं। मगर हमने तो कुछ और ही सुना है कि वो आवाम से बहुत ज्यादा लगान वसूल करते हैं और इसीलिए उनके राज्य में सब कुछ बड़ा महंगा है और गरीब बड़ा दुखी है। मैं नहीं जानता आपने कहां से ये बकवास सुनी है। हम सभी शहंशाह अकबर के राज्य में बहुत खुश हैं। वो ज्यादा लगान बिल्कुल नहीं लेते, बल्कि गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ भूखे पेट नहीं सोता। मैं अपने मित्र की तरफ से माफी चाहता हूँ। उनका मतलब आपके शहंशाह का अपमान करना नहीं था। हाँ, मुझे माफ करें और बताएं कि खाने में क्या है। हमें जोरों की भूख लगी है। आप जो भी खाना चाहें वो सब आपको मिलेगा। ये दावत हमारी तरफ से है। बस हमारे शहंशाह के बारे में झूठी अफवाहें ना फैलाएं। ओहो, शुक्रिया। हमें माफ करें और बेफिक्र रहें। हम कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे। आपका फिर से शुक्रिया। अरे वाह, क्या खूबसूरत शहजादा है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है। सच में बेहद खूबसूरत है। जहांपना, शहजादे बेहद खूबसूरत हैं। जी हाँ जहांपना, सचमुच हमारा शहजादा इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं। हमने भी इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बेशक जहांपना, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मुझे यकीन है जब शहजादे जवान होंगे तो लाखों दिलों पर राज करेंगे। हमें भी यही यकीन है। अल्लाह का रहम है जो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत बेटा नसीब हुआ। बीरबल, क्या बात है? तुमने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, पर मैं कुछ और ही सोच रहा था। कुछ और? क्या तुम हमारे शहजादे की खूबसूरती के कायल नहीं हो, या तुम्हें लगता है कि वो खूबसूरत नहीं? मैं फिर माफी चाहता हूं जहांपना। शहजादे बेशक खूबसूरत हैं। मतलब बीरबल को ऐसा नहीं लगता ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है? हाँ बीरबल, हमें बताइए कि आप हमारे बेटे की खूबसूरती के बारे में क्या सोचते हैं? जहांपना। कहो बीरबल, तुम्हारे दिल में क्या है? जहांपना, हमारे शहजादे बेशक खूबसूरत हैं, पर क्या? आगे कहो। जहांपना, मैं नहीं समझता कि शहजादे दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हैं। ओह, ये तो हद हो गई। जहांपना, मुझे लगता है बीरबल अपने आप को सबसे अलग साबित करना चाहते हैं। बीरबल, तुम्हें इसकी वजह बतानी होगी कि तुम क्यों सोचते हो कि हमारे शहजादे खूबसूरत नहीं हैं, जबकि सभी उनकी खूबसूरती के कायल हैं। जहांपना, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि शहजादे खूबसूरत नहीं हैं। वो बेशक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। ये ऐसा कैसे कह सकते हैं जहांपना? हम सभी ने बीरबल से कहीं ज्यादा बच्चे देखे हैं। हाँ बीरबल, तुम ये कैसे कह सकते हो कि शहजादे सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? यदि आप कहें जहांपना, तो मैं इसे जरूर साबित कर सकता हूं। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढ सकते हो? जी हाँ जहांपना, जरूर। अच्छी तरह सोच लो बीरबल। अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो हम अपने शहजादे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढकर हमारे सामने पेश करना होगा, और तब तक हमें अपनी सूरत मत दिखाना। आज तुमने हमें बहुत नाखुश किया है। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं जहांपना, पर आपने मुझसे मेरी राय जाननी चाहिए, वो मैंने बताई। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा और मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढ लूंगा। ये तो आपकी और शहजादे की बेइज्जती है। आपने अच्छा किया कि उन्हें कहा जब तक वो अपनी बात साबित न कर दिखाएं, आपके सामने ना आए। हम हमेशा सोचते थे कि बीरबल एक समझदार इंसान है,
पर इस बार उन्होंने हमें बहुत निराश किया है। आदाब जहांपना। ओ बीरबल, क्या कहते हो? क्या तुम ये मानने को तैयार हो कि शहजादे ही दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे हैं? जहांपना, मेरे वापस आने की वजह यह है कि मैंने शहजादे से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारा बेटा ही दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। हम ये मानने से इनकार करते हैं कि कोई और हमारे बेटे से खूबसूरत होगा। अब क्या कहते हो बीरबल? कोई भी तुम्हारी बात मानने को राजी नहीं। माफ करे जहांपना, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने सबसे खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो इसे साबित करो। हमें वो बच्चा दिखाओ। कहाँ है वो? तुम उसे अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लाए? मैं उसे अपने साथ यहाँ नहीं लाया जहांपना, पर मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। ये तो हद हो गई। बच्चे को यहाँ क्यों नहीं ला सकते? हम क्यों जाएं तुम्हारे साथ उसे देखने? गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन बच्चे की असली खूबसूरती को देखने के लिए आपको उसे उसके कुदरती माहौल में देखना होगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है, मगर हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। बल्कि हम सभी साथ चलेंगे। बताओ, हमें कब चलना है? जहांपना, हम सभी का साथ जाना मुमकिन नहीं होगा, पर आप और कोई एक मेरे साथ चल सकता है और हमें वहां भेष बदल कर जाना होगा। तभी हम उस बच्चे को उसके कुदरती माहौल में देख पाएंगे। बीरबल, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है, लेकिन तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं और सुखदेव सिंह दोनों भेष बदलकर तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें कब चलना होगा? शुक्रिया जहांपना, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। बीरबल, इस बार तुम बहुत मुश्किल में पड़ गए हो। शहंशाह तुम्हें अब की बार माफ नहीं करेंगे। सुखदेव सिंह जी, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। जहांपना, यहां से हमें पैदल ही जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। हम उस बच्चे को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। जहांपना, वो रहा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो या तुम अंधे हो? तुम्हें इस बदसूरत बच्चे में कहां सुंदरता दिख रही है? तुमने मेरे प्यारे बेटे को डराया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बदसूरत कहने की? ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। अगर तुमने आगे कुछ कहा तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरे लाल के नजदीक आए तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या अंधे हो गए हो जो मेरे प्यारे लाल को बदसूरत कह रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मेरा लाल, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा। अरे मेरा बेटा, प्यारा सा बच्चा, सबसे खूबसूरत है। जहांपना, मुझे यकीन है अब आप समझ गए होंगे कि हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत होता है। हम समझ गए बीरबल, हम समझ गए। मेरा मकसद आपको मायूस करना नहीं था जहांपना, पर मैं बिना वजह आपकी या शहजादे की झूठी तारीफ नहीं करना चाहता था, बल्कि आप भी शहजादे को चापलूसों और चापलूसी से बचना सिखाएं, यही मैं चाहता था। बीरबल, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई, हमारे सामने बेखौफ होकर सच्चाई बयान की और हमें बहकावों से बचाया। तुम एक सच्चे और वफादार दोस्त हो। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। अरे मेरा लाल, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा। अरे मेरा बेटा, प्यारा सा बच्चा, सबसे खूबसूरत है तू।
कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? जहां पना, मेरा नाम सैफ अली है, एक किसान हूँ। बोलो। मैं थोड़े से पैसे कमाकर सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। 6 महीने पहले तक मैं अपनी बीवी के साथ खुशी से रह रहा था, फिर वो चल बसी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। फिर क्या हुआ? बीवी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल मायूस हो गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी कोई औलाद भी नहीं, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। और एक दिन काजी अब्दुल्ला मुझे मिले। सैफ अली, तुम इतने दुखी और मायूस क्यों लग रहे हो? आप जानते हैं काजी साहब, कुछ दिन पहले मेरी बीवी चल बसी और अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं। अरे अरे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा की खुदाई कमाल है। तुम्हें इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तुमने सारी जिंदगी मेहनत की है। क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए अजमेर चले जाओ। खुदा के फजल से तुमको जीने का एक नया मकसद मिलेगा। जी काजी साहब, आप ठीक कहते हैं, मुझे यही करना चाहिए। मैं अजमेर चला जाऊंगा, फिर ख्वाजा के दरबार से ही मुझे जीने का नया मकसद मिलेगा। शुक्रिया काजी साहब। मैं घर गया और अगले दिन अजमेर जाने की तैयारी करने लगा, पर उस रात मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी का क्या करूंगा, उसे कहाँ छोड़ कर जाऊं। पैसों के लिए मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर मुझे काजी अब्दुल्ला का ख्याल आया। मैंने सोचा काजी साहब पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो मैं अगले दिन उनके घर गया और उनसे मेरे लौट के आने तक मेरी जमा पूंजी अपने पास रखने की दरखास्त की। सैफ अली, तुम्हारे आने तक ये थैला मेरे पास रहेगा, पर पहले मेरे सामने इस पर मोहर बंद लगा दो ताकि तुम्हें इत्मीनान रहे कि इसे किसी ने नहीं खोला। तो मैंने उस थैले को उनके सामने मोहर बंद कर दिया और उन्होंने वो थैला अपने पास रख लिया। मैं अजमेर से लौटा ये फैसला करने के बाद कि अब बाकी की जिंदगी बच्चों को अल्लाह और इबादत के बारे में सिखाने में गुजारूंगा। अपनी जमा पूंजी पर गुजर कर लूंगा, ये सोचकर मैं काजी साहब के पास मेरे पैसे लेने गया। मुझे खुशी है कि तुमने अब अपनी बाकी जिंदगी बच्चों को धर्म और खुदा के बारे में तालीम देने का फैसला किया है। ये लो, मैंने तुम्हारे पैसे को हिफाजत से रखा है। जरा जांच लो, मोहर ठीक है ना? शुक्रिया काजी साहब मेरे पैसों की देखभाल करने के लिए। मोहर वैसे ही है। आपका फिर से शुक्रिया। ओह या खुदा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? क्या हुआ सैफ अली, बच्चों को पढ़ाने में सलाह चाहिए? फिर से कैसे आना हुआ? काजी साहब, घर जाकर जब मैंने वो पैसों का थैला खोला तो मेरे रखे हुए सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ कुछ पत्थर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मेरे पास रखने से पहले वो थैला मुझे खोल के दिखाया था? क्या खुद तुमने मोहर नहीं लगाई थी? फिर यहाँ आकर मुझसे ये बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। काजी साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मैं उन पैसों के बिना अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगा? तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगा। निकल जाओ। आपके पास आने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर। आप ही मेरे पैसे वापस दिला सकते हैं। काजी साहब जैसे ऊंचे अफसर से सिर्फ आप ही मुझे पैसे वापस दिला सकते हैं। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इस मामले में सच का पता लगा सकते हो? हुजूर, मैं कुछ और जानना चाहूंगा। क्या तुम्हारे पास वो थैला है? हुजूर, मुझे इस मामले में सच जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। यकीनन बीरबल। इस बीच सैफ अली, तुम हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो, पर अगर हमें यह पता चला कि तुम झूठे हो
तो तुम्हें लंबे समय तक हमारे कैद खाने का मेहमान बनना पड़ेगा। शुक्रिया जहांपना, मैं आपको जुबान देता हूं कि मैंने सिर्फ सच और सिर्फ सच ही कहा है। सेवकराम। जी जनाब। सेवकराम, ये मेरी पसंदीदा पोशाकों में से एक है, थोड़ी फट सी गई है। तुम शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगा सकते हो जो इसे रफू कर सके। रफू इस तरह से होनी चाहिए कि पोशाक सिल भी जाए और सिलाई भी नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, मैं अभी बाजार जाकर पता लगाता हूँ। मैं जरूर किसी अच्छे दर्जी को ढूंढ लूंगा जो ये काम कर सके। नहीं सेवकराम, मुझे एक अच्छा दर्जी नहीं, सबसे अच्छा दर्जी चाहिए। तुम इस शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाओ। बहुत बढ़िया। पता ही नहीं चल रहा है कि ये पहले फटी हुई थी। और रफू भी कमाल का किया है, कोई आसानी से पता नहीं लगा सकता। बताओ, ये काम किसने किया है? जनाब, गोपाल नाम का एक दर्जी है, उसी ने ये काम किया है मेरे लिए। मैंने जिनसे भी पूछा, सब ने उसी का नाम बताया। बहुत खूब, तुम उससे कहो कि वो मुझसे आकर यहां मिले। मुझे और कपड़ों की रफू करवानी है। बीरबल, क्या तुमने सैफ अली के मामले में सच का पता लगा लिया या कुछ और वक्त चाहिए? हुजूर, मैंने सच का पता लगा लिया है। आप सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को यहां बुलवा लीजिए। मैं सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा हुजूर। जरूर बीरबल। सिपाहियों, सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। सैफ अली, क्या ये वही थैला है जो तुमने काजी अब्दुल्ला के पास रखवाया था? जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। काजी साहब, क्या आप इस थैले को पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही थैला लगता है। और ये मोहर भी मेरी बेशक अभी खुली है, पर इसी ने उस पर ये मोहर लगाई और वापस लेने से पहले इसी ने इसे जांच करके देखा, तब ये खुली नहीं थी। थैले में क्या था मैंने देखा भी नहीं। ये कहता है सोने के सिक्के थे। मैं कैसे यकीन कर लूं हुजूर? ये झूठ भी तो बोल सकता है। गोपाल दर्जी को जल्द बुलाया जाए। गोपाल दर्जी दरबार में पेश हो। हमें बताओ गोपाल, क्या हाल ही में तुमने काजी अब्दुल्ला का कोई काम किया है? जी जहांपना, काजी अब्दुल्ला ने मुझसे अपना एक पैसे का थैला रफू करवाया था जो फट गया था। हुजूर, काजी अब्दुल्ला को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने सैफ अली के थैले को काटकर उसमें से पैसे निकाल लिए। फिर उसने पैसों की जगह पत्थर रखकर गोपाल से रफू करने को कहा। झूठा और धोखेबाज है। बना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। इतने बड़े ओहदे पर रहकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? लोग तुमसे सलाह और मदद की उम्मीद रखते हैं और तुम धोखेबाजी करते फिरते हो। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें 1 साल कैद की सजा देते हैं। सिपाहियों, बंद कर दो इसे कैद खाने में। सैफ अली, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे और तुम्हारे नेक काम में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जहां तुम बच्चों को मजहबी तालीम दे सको। जाओ, खुदा खैर करे। शुक्रिया जहांपना। शुक्रिया राजा बीरबल।
बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी सूझबूझ और पारखी नजर ने एक चोर और धोखेबाज को पकड़ा। तुम्हें काजी की करतूत पर शक कैसे हुआ? हुजूर, जब मैंने सैफ अली को यह कहते हुए सुना कि काजी ने उससे थैली को मोहरबंद करके उसे जांचने को कहा, तभी मैं समझ गया कि पैसे किसी और चालाकी से निकाल लिए गए थे। इसलिए मैंने थैली की ध्यान से जांच की और ये सिलाई देखी। अब सिर्फ शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाने की देर थी हुजूर। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने फिर नई मिसाल कायम की। शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।